We are inviting state-of-the-art technology with investments to come in. The word state-of-art itself was leading to a lot of confusion. We have reduced that to simply state modern, which was what was there already. And therefore, defense, we are doing the same thing, easing it out, but without compromising on national security. Similarly, on food products retailing, that was an announcement made in the budget itself. And that is what we have given honor to. ये जो किया गया है ये गलत है देश में, ना देश की अर्थव्यवस्था के हित में है, न देश की जनता के हित में। ये सिर्फ विदेशी पूंजी को यहाँ से मुनाफे बढ़ाने का मौका जो है दिया जा रहा है, और इससे ना कोई फायदा लोगों को होगी ना देश को। और खतरनाक बात यह है कि हमारे डिफेंस सेक्टर में इस तरीके का FDI का आना, ये पहले से कई अरसों से इसके ऊपर चर्चा होती है, और बहुत कम मुल्क है जहां पर डिफेंस प्रोडक्शन में आप 100% FDI को अलाउ करते हैं। ये राष्ट्रद्रोह से अलग कुछ है नहीं। अपने ही देश के लोगों के पेट पर लात मारना, ये किसी भी स्थिति में अच्छी चीज है नहीं। लंबे समय से अमेरिका की फार्मास्यूटिकल लॉबी की, और इस सही रूप में ये सरकार ने उनकी शर्त को माना है, राष्ट्रहित को अनदेखा किया है। तीसरा क्षेत्र जिस पर हमको आपत्ति है, सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% की अनुमति थी, पहले भी थी, आज से पहले हमारे समय से थी, तो उसमें एक शर्त थी कि 30% डोमेस्टिक सोर्सिंग होगी, वो खरीद भारत से होगी, जिससे हमारा छोटा मध्यम लघु उद्योग को फायदा होगा, देश में रोजगार होगा। ये सरकार एक तरफ रोजगार पैदा करने की बात करती है, और इन्होंने 30% डोमेस्टिक सोर्सिंग को हटा दिया। चर्चा में अब हमारे साथ कांग्रेस नेता संजय बापना जी भी जुड़ चुके हैं। बापना साहब, आपका भी स्वागत है। आपसे जानना चाहता हूं कि FDI को लेकर जो तस्वीर है हमारे सामने, उसमें कांग्रेस की नीतियों से ऊपर जाकर कुछ बात की जा रही, कहा जा रहा है कि देश हित है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ बेहतर हुआ है यूपीए राज से अब? जी, कांग्रेस की नीति से ऊपर जाके नहीं, कांग्रेस की नीति से बिल्कुल अलग हटकर देश के का अहित करने वाली बात हुई है। मैं समझता हूं कि देश को आज ज़रूरत है तो वो R&D की है, इन्वेस्टमेंट R&D में होना चाहिए, और हमारी जो स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें कैसे प्रोत्साहन मिले, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, उस चीज़ को हमें देखना चाहिए। हम ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो दौर ये खोलना चाह रहे हैं, और जिस तरह से 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट कई सेक्टर्स में कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत घातक है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से सवाल खड़े होते हैं। दो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी हैं जयपुर से, और साथ ही जाकिर अली साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। कृष्णा जी नमस्कार। पारिक साहब नमस्कार। बताएं। पारिक साहब मुझे सुनना पड़ेगा। बताएं। पारिक साहब, ये नीति पहले भी हमारी पिछली सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाई थी, यही भाजपा ने खिलाफत की थी कि साहब अब ये FDI लाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया भर की इन्होंने बातें कही थी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी चाहते क्या है, देश में वैसे ही बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है जी। तो फिर क्या लगता है कि 7 महीने में दूसरी तब्दीली है FDI पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार की? इट्स प्योरली कोइंसिडेंस, इट्स नॉट ए प्री प्लान कि कब राजन अनाउंस करे कि मैं जा रहा हूं और कब हम घोषणा करें। आई डोंट थिंक इसमें कोई कोरिलेशन है, ये प्योरली कोइंसिडेंस है। और उसको सिर्फ इसे देखना चाहिए कि सरकार को एक ऑप्शन था, सरकार ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, गलत सही वो बात की बात है। यस, इट पर चांस हैपन लाइक दिस ओनली कि उन दो इंसिडेंट को हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं, जबकि इनमें कोई दूर दूर तक कोई कोरिलेशन नहीं है। मैं आपके पास आना चाहूंगा भंवर सिंह जी, क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अर्थनीति फिलहाल की तस्वीर में एक जैसी है? नहीं, देखो, जब विरोध हुआ तो FDI पे कांग्रेस बैकफुट पे चली गई। उन्होंने जो है उसको मान लिया, और जो डिटेल में ला रहे थे उन्होंने बैकफुट पे आ गए थे। लेकिन आप देखिए कि जो मोदी जी कह रहे हैं मुझे पूरा बहुमत दो, मैं देश के हित में काम करूंगा, तो विदेशी अमेरिका के हित में काम कर रहे हैं। तो जाकर के अमेरिका बार बार जाने का मुख्य कारण है, फार्मा इंडस्ट्रीज अमेरिका की भारत में आ रही है। उन्होंने अभी, मैं आपको बता दूं, सन फार्मा इंडस्ट्रीज को खरीदा है, इतने लोगों की छटनी कर दी है। हमारा जो है ट्रेड यूनियन मूवमेंट उसमें काम करता है बहुत बड़ा, हजारों आदमियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। अभी एरिक्सन जो है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन का बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, 1,20,000 लोग काम करते हैं, 30,000 लोगों की छटनी कर रहा है वर्ल्ड वाइड। आप रोजगार घट रहा है आज दुनिया में, जब छटनी कर रहे हैं, आज यही होगा।
आप बीमा में क्या करना चाहते हैं? हमारी LIC सबसे बेटर वर्ल्ड की बीमा कंपनी है, उसको बर्बाद करने पे तुल रहे हैं मोदी जी। एक तरफ तो कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, एक तरफ जो हमारे देश की जो चीज है उसको बर्बाद करने में लग रहे हैं। LIC पे हमारे देश की जनता का विश्वास है, उसकी क्लियरेंस जो है देने में बहुत अच्छी है। AIG अमेरिका में पिट करके टाटा के साथ इंडिया में आके बैठ गई, वहां पर जो है बर्बाद होकर के जो है उसको इंडिया में एंट्री हो गई। ऐसी कंपनियां जो वहां पर सब दिवालिया घोषित है, वो बीमा के क्षेत्र में अमेरिकन कंपनियों का पूरा दबाव, मोदी जी का बार बार अमेरिका जाना, ये दवा कंपनियों की लॉबी, उनके जो अधिकारी थे वो इनका स्वागत कर रहे हैं, कोई अमेरिका सरकार नहीं कर रही है। कोठारी वो साहब, जो बीमा चाहती और थी वो ये फार्मा, कर रहे हैं। ये दोनों सेक्टर क्या फायदे का सौदा साबित होंगे FDI के जरिए? भंवर सिंह जी जो कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बीमा सेक्टर खुलने के बाद भी LIC का मार्केट शेयर घटा नहीं है, बढ़ा है। नहीं, वो ठीक कह रहे हो आप, सही LIC, है। आप सुनिए सर मेरी बात, क्योंकि लोगों का विश्वास है भारतीयों का अपनी आप उसमें, सुनिए, LIC में। देखिए, LIC बहुत अच्छी चीज है, इसलिए नहीं घट रहा है। आज अपन ये ये LIC तो मोदी जी एक का बार है, वो सुन नहीं लेते है। हैं उनका भंवर तर्क सिंह सुन जी, लेते आज हैं अपन LIC की गुणदोषी बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें भी डर था कि अगर इंश्योरेंस खुलेगा तो LIC क्या बंद हो जाएगी क्या? बंद नहीं होती। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ इस के जरिए FDI क्या लाएगी? बीमा में कहां से पैसा आएगा? वो तो हमसे लेंगे पैसा। इंश्योरेंस करने वाला तो क्लाइंट से पैसा लेता, ना कि वो इन्वेस्ट करता है। मेरी वो बात, देखो ऑफिस खोलेगा इंडिया बात में कर आके। लेने दीजिए, मैं दो सुनिए दर्शक मेरी भी बात, वो तो सुनिए एक मेरी ऑफिस खोलता है आकर के देखिए, बीमा वाला तो। जब आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं कर नहीं, रहा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपको जवाब बीमा में दूंगा। कैसे पैसा आएगा देश में, ये मेरे को मैं समझाया। आपको जवाब दे रहा हूँ। आपको हाँ। सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये आशंका थी हमारे दिमाग के अंदर कि अगर बीमा सेक्टर खोलते हैं तो LIC बंद हो जाएगी क्या? समय ने प्रूव कर दिया, LIC बंद नहीं हुई है, बड़ी मजबूती से और तेजी से आगे बढ़ी शेयर है। बढ़ा, क्यों मार्केट शेयर क्यों बढ़ा शेयर? क्योंकि उस कंपटीशन ने मेरे को काम करना सिखा दिया है। इस बात को आप अप्रिशिएट करेंगे आप। अब रही बात बीमा सेक्टर खोलने से होगा क्या? बीमा सेक्टर खोलने से जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसके लिए मुझे जरूरी कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल फॉरेन की आ रही है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान का जो बीमा का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है कि 56 साल के बाद भी LIC आज भी 10% से ज्यादा भारतीयों को इंश्योरेंस नहीं कर पाया है। यानी अभी भी 90% लोग ऐसे हैं जिनको आज इंश्योरेंस की जरूरत है। उनके पास चलिए, रोटी नहीं है साहब, कहीं का इंश्योरेंस नहीं, ऐसा दाल नहीं, नहीं आप- मिल रही है। चलिए मैं इस पहलू पर आऊंगा, बहुत से आऊंगा। इंश्योरेंस कर रहे हो घर में चलिए दाने चलिए खाने दूसरे के लिए। फार्मा की बात करना चाहूंगा। भंवर कोठारी सिंह जी, साहब, आप फार्मा गलत फार्मा सेक्टर से अमेरिकन दबाव में। भंवर सिंह जी, आप भंवर गलत सिंह जी, सोच रहे हैं। interrupt ना गलत करिए। नहीं सोच रहा हूं। आप गलत सोच रहे हैं। आप राजेश कोठारी जी, क्या फार्मा सेक्टर अमेरिकी दबाव में आ रहा है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं आ रहा है। जहां जब प्रतिस्पर्धा है और जो सक्षम है, जो कुशल है, ये रास्ता हमने चुना है। हमने चुना हाईवे है, जब चुनने हाईवे लिया है तो फिर हम ये नहीं कर सकते। चलिए मैं बाकी रुखों पर भी बात करूंगा। खालिद कुरैशी है बीकानेर से और राजेंद्र जैन अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बताइए। सर ये ना बोले वो कहावत है कि जेब में नहीं डालने अम्मा चली बुलाने। विदेशी कंपनी के चक्कर में जो देसी कंपनियां हैं, देश की कंपनियां, उनको ना बोले सरकार, इसी बात का ध्यान रखेगा। शुक्रिया आपका। राजेंद्र जैन साहब क्या कहना चाहेंगे आप? आप सबको नमस्कार साहब। जी, मैं ये कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो FDI पॉलिसी बनाई है वो FDI पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन देश को नुकसान न हो इस बात का ध्यान रखा जाए, इसलिए सुरक्षित प्रतिशत रखना चाहिए था। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। कर्नल महर्षि, क्या रक्षा क्षेत्र में अब भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा या फिर अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा? देखिए, इसके अंदर दो बातें। पहली चीज तो ये है कि FDI इमीडिएट फ्यूचर में, लेट्स से 10-15 ईयर्स के अंदर, पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी इंडिया के अंदर। ये कहते हैं करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं फिगर्स पर नहीं जाऊंगा कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचाएगा। दूसरी चीज, जब इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग होगी हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी। दूसरी चीज के साथ साथ ये है कि ये 10-15 साल के अंदर हमारे को अपना R&D और मजबूत करना पड़ेगा, और जो हमारे इंजीनियर्स इन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं वो फाइनली आकर के हमारे देश के अंदर ही उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक क्या हुआ है कि हम लोग 30 साल के अंदर जो भी हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे DRDO है और बाकी हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई भी इक्विपमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना नहीं पाए। अभी हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर का ट्रायल हुआ है 2 दिन पहले, वो टर्बो ट्रेनर है और 30 साल के अंदर हमने पहली बार ये एयरक्राफ्ट उड़ाया है जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। हमें रिक्वायरमेंट है जेट्स की, हमें रिक्वायरमेंट है टैंक्स की, हमें होविट्जर्स और एडवांस्ड वेपनरी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम वेट करते रहेंगे कि हम इंडिया में R&D करके इसको डेवलप करेंगे तो 30 साल के अंदर पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका पे निर्भरता बढ़ जाएगी? देखिए साहब, बात यह है कि इस वक्त वर्ल्ड यूनिपोलर है। पहले ये वर्ल्ड कोल्ड वॉर की स्थिति के अंदर बिटवीन रशिया एंड अमेरिका डिवाइडेड था। हमने पूरे के पूरे अपने इक्विपमेंट रशियन से आउटसोर्स किए।
आज भी हमारा मेजर इंपोर्ट रशिया से है। 70 से 75% इक्विपमेंट हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, बाकी हम यूएस से और इजराइल से इंपोर्ट करते हैं। पॉइंट इज निर्भरता बढ़ेगी नहीं, पॉइंट ये है कि जॉइंटमैनशिप और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर जरूरी है कि हम सत्ता को पहचानें और उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें, और हमें काउंटरवेल करना है किसे? सिर्फ चाइना को। हमारा कंप्लीट जो स्ट्रेटेजी इस रीजन के अंदर ये है टू काउंटरवेल चाइना, क्योंकि वो हमारे इमीडिएट नेबर है। तरक्की के इस फॉर्मूले में पंकज जोशी जी, क्या मोदी का ये रास्ता चाइना को मात दे पाएगा? सवाल इस बात का भी है क्योंकि लगातार चाइना को लेकर आरोप होते रहे, दूसरी ओर हमारी कोशिशें भी हुई है, लेकिन नाकामयाबी के सबब के तौर पर। देखिए अश्विनी जी बिल्कुल दे पाएगा, और जिस तरीके से पूरी चीज़ खोलने खुद अभी बताया कि डिफेंस सेक्टर के अंदर किस तरीके से हम लोग जो है अपने आप में आत्मनिर्भर के साथ साथ जो है देश की जो विदेशी मुद्रा है, नहीं भवन सिंह जी ने जो खड़ा किया, चाहे बीमा हो, चाहे फिर ब्रॉडकास्टिंग हो, फार्मा हो, रिटेल का सिंगल ब्रांड हो, नहीं देखिए जो चीज़ ने कहा कि अभी आपको राजेश कोठारी जी ने कहा कि 10% लोगों के पास में जो है इंश्योरेंस है। क्या बेसिकली 90% को लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए? उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, या उनको एक बार फिर 40 साल 50 साल तक वेट करना चाहिए? दूसरी बात अभी जो है कहा कि R&D जो है लोकल होनी चाहिए। मैं देखिए R&D के अंदर जब से इनकम टैक्स बना, आप देखिए लगातार 300% की छूटें जो है लगातार सरकार के पास रहा करती थी। उसके बाद आज तक R&D में क्या विकास हुआ वो अभी कर्नल साहब ने बताया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीजें अब जब ग्लोबल टाइम पे आपने अपना पैर रख दिया है, हम ग्लोबल अर्थव्यवस्था के तहत हैं, तो यहाँ हम बेसिकली हम जो है झिझकने वाली पोजीशन पे नहीं रह सकते। आम आदमी के जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या विदेशी कंपनियां आने के बाद ये दावा किया जा सकता है, जैसा कि कोठारी जी बता रहे थे, LIC 10% मार्केट कवर कर पाई, ये मार्केट परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री भी कई बीमा योजनाएं लेकर आए, बैंक खाते खुलवाने के साथ लागू किया गया, लेकिन कितने लोग जुड़ पाए? नहीं देखिए बहुत सारे लोग जुड़ पाए। आज 75% लोगों के पास में बैंक खाते हैं। आज 33,000 करोड़ रुपया जो है बैंकों के अंदर उनका जमा है। दूसरी बात आप देखिए कि जो लोग आज की डेट में जो लोग मना करते थे, आप देखिए चाहे बैंकिंग सेक्टर हो चाहे लोक सेक्टर हो, जिस चीज़ से लोग घबराया करते थे, कंप्यूटर से घबराया करते थे, आज लोग जो है उन चीज़ों को इंटरनेशनल तौर पर जो है करने को तैयार हैं। और दूसरी चीज़ आपने कहा कि इन चीज़ों से देखिए रोजगार की जहाँ तक बात है, मैंने कहा ना कि देश की जो वो है कि देश का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा नहीं, बल्कि फॉरेन एक्सचेंज आएगा, FDI के थ्रू जो पैसा आएगा उस पर आपका उपयोग होगा। दूसरा बताता हूं, देखिए एक छोटा सा उदाहरण है। इन्होंने कहा कि FDI खाली अमेरिका, देखिए FDI खाली अमेरिका से नहीं आएगा। जर्मन में जो है मर्सिडीज ने अपने जर्मन के बाद पूरे विश्व में जर्मन के बाद सेकंड कारखाना इंडिया में लगाया, और आज टाटा जो है बोइंग के साथ मिलकर के जो है एयरक्राफ्ट बना रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये आज जिस चीज की आपने कल्पना नहीं की थी, आज बोइंग के रूप में आप जब डिपेंड रहा करते थे कि हम किससे लेंगे, कहां से लेंगे, उन चीजों को आयात करेंगे, तो ना इंपोर्ट के ऊपर उन लोकल सरकार जो जहां से इंपोर्ट करते थे वहां के लोकल टैक्सेस, वहां की ड्यूटीज, वहां के जो है रोजगार वहां के लोगों को मिलता था, पैसा हम देते थे, वो भी उनकी मुंह मांगी दर के ऊपर। आज हम जब अपने यहां से बनाएंगे तो हमारे यहां से न केवल हमारे यूज आएंगे, बल्कि इस धरती से मेक इन इंडिया बनकर के यहां से एक्सपोर्ट भी होगा। तो जिस तरीके से पूरा डेवलपमेंट होगा, और खुद आप देखिए कि आज बाहर के लोगों ने, हम लोगों ने नहीं बल्कि बाहर के लोगों ने कहा, एविएशन सेक्टर की बात करें, आज हम नवी पायदान के ऊपर हैं जो एयरलाइंस के ऊपर हैं, और लोगों ने बहुत साफ साफ कहा कि 2020 के अंदर आज जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, यदि जो है TV 18 देखा हो तो लोगों ने कहा कि 2020 में हम तीसरे नंबर के पायदान के ऊपर होंगे, जिस तरीके से ये जो है एविएशन। चलिए मोदीनॉमिक्स का जो टॉनिक है इसको समझने की कोशिश जारी रहेगी। ब्रेक का कॉल है, तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। देश का विकास के लिए जो विदेशी निवेश हो रहा है, तो विदेशी निवेश हिंदुस्तान में हो रहा है तो होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे देश की सहायता से, एक दूसरे की राशि से ही देश चलते हैं। आज हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान के व्यापारी और जगह निवेश कर रहे हैं, और बाहर का व्यापारी हिंदुस्तान में निवेश कर रहा है, तो होना चाहिए निवेश। इससे कि कारोबार बढ़ेगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा, आम आदमी को काम भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। पहले जब कांग्रेस के टाइम भी FDI का विरोध बीजेपी ने किया, और अब यही विरोध अब कांग्रेस कर रही है बीजेपी का। ये तो राजनीति चलती रहेगी, विदेशी निवेश तो होना चाहिए वैसे।